अच्छा बताइए ना, डूबती नैया उनका ना है। अब ये ना 4 गो सीट पर चुनाव लड़े, लाजो नहीं लगता है सब बतियाने में। 4 सीट पर हार गए तो वो अभी अब कोई बेशर्मी का हद पार करके बात करे तो क्या कहना है। तो दुकान चलाता है लोग मोहब्बत के नाम पर, सब हाँ फर्जी दुकानदार सबका। अब उनको स्वयं मालूम नहीं है कि जो यह काम हुआ तो उनकी पार्टी के सरकार में रहते हुआ, तो यदि वो इसको फर्जी कर रहे हैं इसका मतलब उनका पार्टी भी फर्जी है। राहुल बाबू फर्जी जानकारी के आधार पर फर्जी बयान दे रहे हैं। हम लोगों के नजर में वो नेता भी फर्जी ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी लाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री मंगल पांडे जब राहुल गांधी पटना आते हैं तो वह कहते हैं कि मोहब्बत की राह में फर्जी दुकान वाले चलाते हैं, तो वहीं मांझी के उस बयान को याद दिलाते हुए कहते हैं कि वह 4 सीट पे चुनाव लड़े थे ना, क्या हुआ अगर वह चुनाव हार गए तो कितना उनको वोट मिलेगा। दरअसल झारखंड हो या फिर दिल्ली हो, उनको एक भी सीट नहीं मिला। चिराग पासवान हो, उनको सीट दिल्ली चुनाव लड़ने को मिला है, जिसको लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया जताते हैं जीतन राम मांझी। इसके बाद सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे। तो दुकान चलाता है लोग मोहब्बत के नाम पर, सब हाँ फर्जी दुकानदार सबका। सर राहुल गांधी आए और फिर उसी का नाम ले लिया, फर्जी आदमी का नाम ले लिया। जातिगत जनगणना हुआ है उसे उन्होंने फेक बताया है। तो अपने फर्जी आदमी जिनका नाम आप ले रहे हैं, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे चीजों की तथ्यात्मक जानकारी उनको नहीं रहती है। एक तो पहले उनको ये जानकारी होना चाहिए कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वह उस वक्त निर्णय लिया गया जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और सभी दलों ने समर्थन किया था। उसमें उनकी भी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार ने जिस जातीय गणना का निर्णय लेकर इस कार्य को शुरू कराया था, उस कैबिनेट में मैं भी था जिस कैबिनेट में इस काम के लिए राशि की स्वीकृति दी गई थी। तो उस काम को शुरू कराया और बाद के दिनों में फर्जी तरीके से लोग सरकार में आ गया था। तो जिस वक्त ये काम चला उस वक्त उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी। अब उनको स्वयं मालूम नहीं है कि जो यह काम हुआ तो उनकी पार्टी के सरकार में रहते हुआ, तो यदि वो इसको फर्जी कर रहे हैं इसका मतलब उनका पार्टी भी फर्जी है। सर एक और सवाल है। मैं पूरी बात सुन लीजिए। यदि वो इसको फर्जी कह रहे हैं तो इसका मतलब कि उनकी ही पार्टी सरकार में थी, पार्टी भी फर्जी है। मेरा बात पूरा होने। दूसरा, जब यह जांच रिपोर्ट आया तो इस जांच रिपोर्ट को सरकार ने सार्वजनिक किया, समाज के सामने रखा और साथ ही सरकार ने यह समाज के सामने बातों को रख के कहा कि यदि किसी को इस पर आपत्ति है तो वो सरकार के सामने अपना आपत्ति दर्ज करे, फिर सरकार उसकी जांच कराएगी। तो आज तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया, उनकी पार्टी के लोगों ने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। तो कुल मिला के फर्जी जानकारियों के आधार पर बयान देने वाला नेता भी फर्जी ही होता है। इसलिए राहुल बाबू फर्जी जानकारी के आधार पर फर्जी बयान दे रहे हैं। हम लोगों के नजर में वो नेता भी फर्जी ही हैं। अच्छा, ये मांझी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में टिकट नहीं मिला, झारखंड में नहीं मिला, बिहार में अपना औकात बता देंगे। और रोहिणी जी को सभी हमारे सम्मानित जो एनडीए के नेता हैं, आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है। हमारे जो सभी सम्मानित एनडीए के नेता हैं वह केंद्रीय स्तर पर बैठते हैं, सब बात होती है और सब निर्णय होते हैं। महागठबंधन के नेता कर रहे हैं डूबती नैया को पार लगाएंगे मांझी जी को। अच्छा बताइए ना, डूबती नैया उनका ना है। अब ये ना 4 गो सीट पर चुनाव लड़े, लाजो नहीं लगता है सब बतियाने में। 4 सीट पर हार गए तो वो अभी अब कोई बेशर्मी का हद पार करके बात करे तो क्या कहना है। पारस जी वाला हाल करेंगे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब इससे बड़ा बेशरम कौन होगा। अभी 4 सीट पे जनता, बिहार का जनता चुनाव हरा दिया, तब वो इस तरह से बात कर रहे हैं, तो अभी तो बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। तो आपने मंगल पांडे का बयान सुना, वो तो विधानसभा चुनाव या फिर 4 सीट पे जो चुनाव हुई थी, उपचुनाव हुई थी, उसमें उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया अपनी हासिल की थी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरी लाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।